तकदीर एहतराम करती है, जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसको दुनिया सलाम करती है, उसको दुनिया सलाम करती है। नायकर, ललाई यादव, जगदेव बाबू, जितने बिरसा मुंडा, दशरथ मांझी, जितने बहुजन समाज के महापुरुष थे, कोई नहीं जानता था। अगर किसी जनाने का काम किया, देश को बताने का काम किया, तो मानव साहब कांशीराम थे, वह मानव साहब कांशीराम थे। यह समझने की बात है दोस्तों। मानव साहब कांशीराम जी ने इस देश में संपूर्ण शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ा। उन्होंने कहा संपूर्ण शोषण के खिलाफ मानव साहब कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी, माननीय भानु कुमारी मायावती जी, यह बहुजन समाज पार्टी के तमाम सम्मानित स्वाभिमानी कार्यकर्ता संपूर्ण शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब तक संपूर्ण शोषण के खिलाफ आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हाथी के सामने वाले बटन को तब नहीं दबाएंगे, तो इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी का आप नहीं बना पाएंगे। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है, कश्मीर का चुनाव हुआ है, तमाम वक्ताओं ने अपनी बात को कहा, लेकिन मानव साहब कांशीराम जी ने एक किताब लिखा, चमचा जुग। चमचा जुग का जो किताब लिखा है, उस पर किसी वक्ताओं ने अपनी चर्चा नहीं किया। मानव साहब कांशीराम जी को वह चमचा जुग किताब लिखना पड़ा। कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के हुकूमत में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तमाम जाति धर्म मजहब के लोग थे, लेकिन कांग्रेस के हुकूमत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देश रत्न का उपाधि बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस ने नहीं देने दिया। वह चमचा जुग किताब बाबू जगजीवन राम के ऊपर लिखा, वह चमचा जुग किताब रामविलास पासवान के ऊपर लिखा, वह चमचा जुग किताब लालू यादव पर लिखा, वह चमचा जुग किताब नीतीश कुमार पर लिखा, वह चमचा जुग किताब मुलायम सिंह यादव पर लिखा। इस देश के बहुजन समाज के जो बैकवर्ड क्लास के नेता हैं, वह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना आदर्श नहीं माना। अगर आदर्श माना तो मानव साहब कांशीराम थे, वह भानु कुमारी मायावती थी। अगर वह चमचा जुग अगर पुनः बहुजन समाज पार्टी में लागू होगा, तो यह मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता है। यह मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता है। चमचागिरी आप लोग बंद कर दे, चमचागिरी करना आप बंद कर दे, मिशन का काम चालू करे। इस मिशन के लिए, मंडल कमीशन के लिए, आरक्षण के लिए मानव साहब कांशीराम जी नहीं होते तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता, 27% आरक्षण लागू नहीं होता। अगर मंडल कमीशन लागू करने वाला व्यक्ति का कोई नाम है तो मानव साहब कांशीराम है। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। क्या चमार का औकात है, आलिसी भवन में दहाड़ रहा है। यह मानव साहब कांशीराम का दिन है। यह सामंतों की धरती है कैमूर का जिला, यह मनुवादियों की धरती है कैमूर जिला, यह ब्राह्मणवादियों की धरती है कैमूर जिला, यह जातिवादियों की धरती है कैमूर जिला, यह बड़वादियों की धरती है कैमूर जिला। अगर तमाम जाति धर्म मजहब की व्यवस्था को समाप्त किया, वह थे मानव साहब कांशीराम। बहुजन समाज का जिंदाबाद कैमूर के धरती पर डंका बजता है। आज कैमूर जिला को क्या दर्जा प्राप्त है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह चमचा जुग का देन है। कैमूर जिला पूरे बिहार चलाया,
आज कैमूर जिला सोया हुआ है। लिच्ची वन तमाम वक्ताओं ने कहा खाली है। यह चमचा जुग का देन है, यह चमचागिरी का देन है, यह फूट डालो शासन करने का नीति है। बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को बैक करने का नीति है। इसलिए चमचागिरी बंद करें आप लोग। और मानवर साहब कांसी राम, अरे साथियों, एक कैमूर का धरती बड़े बाहुबलियों को विधायक बनाया, नेता बनाया, दल छोड़कर चले गए। बहुजन समाज पार्टी का कोई बिगाड़ नहीं सका। लेकिन ऐसे ऐसे चमचा इस पार्टी में पैदा हो गए कि सासाराम पार्लियामेंट में 1 लाख वोट मिलता था। ये गांधी जी ने इस देश में हरिजन पैदा किया था। लेकिन मानवर साहब कांसी राम जी ने उस हरिजन को चमार पैदा किया, चमार बनाने का काम किया। मानवर साहब कांसी राम ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दी हुई मंत्र को हरिजन से चमार बनाने का काम किया। सासाराम पार्लियामेंट में 1 लाख चमार होते थे और हरिजन होते थे। लेकिन सासाराम पार्लियामेंट में चमचागिरी करना शुरू लोगों ने किया तो 45,000 चमार हो गए और 45,000 फिर पुनः हरिजन होकर कांग्रेस को वोट देने का काम किया, संविधान को बचाने का काम किया। यह देश के जो मानवर साहब कांसी राम ने बहुजन समाज के चमारों को गोलबंद किया, हरिजनों को समाप्त किया, यह बहुजन समाज पार्टी में कुछ ऐसे चमचे पैदा हो गए हैं कि वह चमार को हरिजन बना रहे हैं। साथियों, हरिजन बनना बंद कर दीजिए, चमार बनना चालू कीजिए। चमार का इतिहास बहुत बड़ा लंबा है। चमार स्वाभिमानी जाति होता है, बहुजन समाज स्वाभिमानी जाति होता है। स्वाभिमान पैदा कीजिए, चमचागिरी बंद कीजिए। इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनेगी और भानु कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। समय का अभाव है। हमारे मुख्य अतिथि बिहार के प्रभारी मंच पर विराजमान हैं। तमाम वक्ताओं ने समय पर ध्यान नहीं दिया है। चूंकि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसका परमिशन मात्र 4 बजे तक है और लगभग 4 बजने वाला है, इसलिए मैं अपने प्रभारी और मुख्य अतिथि का अपमान नहीं करना चाहता।